दोस्तों नमस्कार। श्रीनाथ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर हमारा होगा प्रियंक कानूनगो। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम बच्चों के लिए लागू किया जाता है? तो हमारा उत्तर होगा 16 वर्ष। तीसरा प्रश्न हमारा है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न हमारा है, घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई है? तो हमारा उत्तर होगा 60 दिन, अर्थात 60 दिन के अंदर अंदर इन मामलों को निपटाना अनिवार्य है। पांचवा प्रश्न, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर होगा धारा 375 के अंतर्गत। छठा प्रश्न हमारा है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो हमारा उत्तर होगा आईपीसी की धारा 354। सातवां प्रश्न हमारा है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो हमारा उत्तर होगा 2012। आठवां प्रश्न हम देखते हैं, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर होगा 376 डी। नौवां प्रश्न हमारा आता है, पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि पोक्सो एक्ट वो बच्चों से संबंधित है। 10वां प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया था। 11वां प्रश्न हमारा है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन ठहरता है? तो इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। 12वां प्रश्न, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 2015। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया को, अर्थात बाल विवाह सर्वाधिक, क्योंकि अक्षय तृतीया ने हमारे क्या होता है कि सबसे बड़ा जो विवाह है, जो अपनी भाषा में जो बोलना चाहो सम बुढ़ो साहू है, तो इस पर क्या होता है कि सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षय तृतीया को। 14वां प्रश्न है हमारे पास कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1986। और 15वां प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A व धारा 326B का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर होगा एसिडेटिक। जब किसी पर एसिडेटिक होता है तो उस पर तो कौन कौन सी जो अपराधी है उस पर कौन कौन सी धाराएं लगेगी? उस पर 2 धाराएं लगती हैं, 326A व 326B। अगला प्रश्न हमारा आता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो हमारा उत्तर होगा 26 अक्टूबर 2005। फिर अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि बच्चों को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का अपराध है? तो ये आएगा नकारात्मक अपराध। बाकी अपन तो धमकी देने की जरूरत ही कोई नहीं, अपन तो भी बहुत कम गया स्कूल, गुरुजी धिंगाने ले जाता अपन तो। ले भाई, अब 18 नंबर हमारा प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 6 उसमें सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य हो गए 7। 19वां प्रश्न हमारे पास आता है,
पोक्सो ई बटन का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों से संबंधित है। 20वां प्रश्न हमारे पास आता है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण जो अधिनियम है उसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। फिर अगला 21वां प्रश्न हमारे पास आता है, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया। 22वां प्रश्न हमारे पास आता है, कितने वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है? तो हमारा उत्तर होगा 14 वर्ष। 23वां प्रश्न हमारा है, किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून लागू किया था? तो वो है मारवाड़ रियासत। 24 नंबर, राज्य को चाहिए कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। 3, 25 मी टू अभियान की शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2017 से।